दोस्तों, माइंड को बदलने का मतलब क्या है पता है? माइंड को बदलने का मतलब है अपनी जिंदगी को बदलना। एक इंसान के मन में जो भी विचार आता है वो आता है माइंड के कारण, मन के कारण। हम इंसान जैसा सोचते हैं हमारा एक्शन उसी तरह का होता है और हम एक दिन वैसा ही बन जाते हैं। हमारे एक्शन की वजह से हमारा माइंड एक तरह से कंडीशनड हो जाता है और हम अपने माइंड का गुलाम हो जाते हैं। उसके बाद हम कितनी भी प्लानिंग क्यों ना कर लें, कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें, लेकिन हम अपने मन के खिलाफ काम नहीं कर पाते हैं। हमारा मन हमसे जो चाहता है वो करवा लेता है और हम उस काम को करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में कुछ भी बदलना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है अपने माइंड को बदलने की, अपने मन को बदलने की। अगर हम उस तरह से काम करते हैं जिस तरह से कि हमारा मन कंडीशनड हो गया है, तब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन हम जैसे ही उस काम को करना चाहते हैं जिस तरह से कि हमारा माइंड कंडीशन नहीं हुआ है, तो फिर हमारा माइंड हमारा साथ नहीं देता और हम उस काम को चाह कर भी कर नहीं पाते हैं। इसका दो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सवेरे ना उठ पाना और अपने मोबाइल को बार बार देखना। हम रात में सोने से पहले प्लानिंग करते हैं कि कल सवेरे 5 बजे उठ जाएंगे। हम सोने से पहले अलार्म क्लॉक भी सेट करते हैं, लेकिन जैसे ही रिंग होती है तो क्या होता है? क्या हम उठ जाते हैं? हम प्लानिंग करते हैं, हम ही अलार्म क्लॉक को सेट करते हैं, तो फिर हम उठ क्यों नहीं पाते हैं? इसी तरह से हम सब जानते हैं कि ज़्यादा मोबाइल देखना हमारे सेहत को खराब कर रही है और इससे हमारा वक्त भी बर्बाद हो रहा है। हम ये भी जानते हैं कि हम धीरे धीरे मोबाइल एडिक्शन का शिकार होते जा रहे हैं और ये हमारे हेल्थ और हमारी लाइफ दोनों को तबाह कर रही है। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी हम बार बार मोबाइल देखते हैं और उसके जाल में फंसते चले जाते हैं। क्यों? इसका सिर्फ एक कारण है हमारे माइंड की कंडीशनिंग। अगर हम सवेरे उठना चाहते हैं या फिर मोबाइल एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरत है हमें अपने माइंड को बदलने की। एक बार अगर हमने अपने माइंड को बदल दिया तो फिर हम अपने माइंड से जो चाहते हैं वो करवा सकते हैं। लेकिन माइंड को बदलने के लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है? सबसे पहले याद रखो कि अपने माइंड को बदलने के लिए हमें ज़रूरत है पेशेंस की, धीरज की। अपने माइंड को बदलना इतना आसान काम नहीं है और इसके लिए हमें चाहिए ढेर सारा पेशेंस। हमारे माइंड को किसी भी चीज़ की आदत पड़ चुकी है और हम उस आदत को बदलना चाहते हैं। ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको बहुत प्रयास करना पड़ेगा और लगातार प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर आप अपने माइंड को बदल सकते हो। इसीलिए सबसे पहले याद रखो कि अपने माइंड को बदलने के लिए हमारे अंदर ढेर सारा पेशेंस होना चाहिए और अगर आप उसके लिए तैयार हो तभी आप इसकी शुरुआत करो, नहीं तो आप इस काम को छोड़ ही दो। अपने माइंड को बदलने के लिए दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है और वो है अपने बिलीफ को बदलना। हम अपने जीवन में बहुत सारा चीज़ मानते हैं, लेकिन उसे मानने का हमारे पास कोई आधार नहीं होता। हम अपने बिलीफ के अनुसार चीज़ों पर, इंसान पर या फिर सिचुएशन पर लेबल लगाते रहते हैं और उसका कोई आधार नहीं होता। उसका सिर्फ एक ही आधार होता है कि हम उसे मानते हैं, लेकिन हम उसे क्यों मानते हैं इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। आप अपने जीवन में क्या मानते हो ये आप ही बता सकते हो। आपके लिए ये काम दूसरा और कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हो, आप जब भी कुछ सोचते हो या फिर बोलते हो तो एक बार देखने की कोशिश करो कि आप कहीं किसी के ऊपर लेबल तो नहीं लगा रहे हो ना। मान लेते हैं कि आप किसी के बारे में बोलते हो कि वो इंसान अच्छा है या फिर खराब। आप किस आधार पर बोलते हो? आप बोलते हो उस इंसान के एक बिहेवियर के आधार पर। एक इंसान अगर आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो वो आपके लिए अच्छा हो जाता है, लेकिन वही इंसान अगर कुछ ऐसा कर देता है जो कि आप नहीं चाहते हो तो वो तुरंत आपकी नज़र में खराब हो जाता है। फिर वो इंसान अगर आपके लिए कुछ अच्छा करता है तो आपकी नज़र में अच्छा हो जाता है और ये क्रम जीवन भर चलता रहता है। ये तो हुआ एक तरह का बिलीफ। अगर आप खुद को ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका बिलीफ क्या है और आप क्या मानते हो। वैसे ये काम इतना आसान नहीं है और इसीलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही कहा कि इसके लिए आपके अंदर ढेर सारा पेशेंस होना चाहिए। आपको मैं फिर से कहता हूँ कि अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी आप इस काम की शुरुआत करो, नहीं तो आप इस काम की शुरुआत ही मत करो। अभी तक हमने 2 पॉइंट पर डिस्कस किया, पेशेंस और बिलीफ। अब हम ये जानते हैं कि आखिर ये बिलीफ बनता कैसे है।
अगर हम ये जान जाएं कि ये बिलीफ बनता कैसे है, तो फिर हम अपने पुराने बिलीफ को तोड़ भी पाएंगे और नए बिलीफ बना भी पाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा बिलीफ बनता है हमारी सोच से। और हमारी सोच कैसे बनती है? हमारी सोच बनती है हमारे सेंसेस से। हमारे पास 5 सेंसेस हैं: आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। हमारी इंद्रियों का संपर्क जब बाहर की दुनिया से होता है तो फिर हम उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं। और हम जिस चीज़ के बारे में बार बार सोचते हैं और जिसके ऊपर लगातार एक्शन लेते हैं, वो बन जाता है हमारा बिलीफ। हमने किसी के बारे में सुना कि वो अच्छा है तो इसका हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, लेकिन अगर हम उसके बारे में बार बार सोचना शुरू कर देते हैं तो ये बन जाती है हमारी बिलीफ। ठीक इसी तरह से होता है हमारे अदर सेंसेस के साथ। हम जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं, जो टच करते हैं, जो स्मेल करते हैं, उससे रिलेटेड थॉट हमारे मन में आना शुरू हो जाता है। और हम जिस थॉट को अपने माइंड में बार बार प्ले करते हैं और जिसके ऊपर हम एक्शन लेते हैं, वो बन जाती है हमारी बिलीफ। तो अगर आप अपने माइंड को बदलना चाहते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आपकी इंद्रियों का संपर्क बाहर की दुनिया से होता है तो उस समय आप क्या सोचते हो और क्या एक्शन लेते हो। और मैं आपसे फिर से ये कहना चाहता हूँ कि ये काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपके अंदर बहुत पेशेंस होना चाहिए। तो आप जो सोचते हो और जो एक्शन लेते हो उसका पूरा ख्याल रखो, क्योंकि ये जाने अनजाने में आपकी बिलीफ बनाती है। अभी तक हमने 3 पॉइंट पर डिस्कस किया: पेशेंस, बिलीफ और थॉट के ऊपर। अब हम लेते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, और वो है कि हम अपने पुराने बिलीफ को कैसे तोड़ें। अपने पुराने बिलीफ को तोड़ने का सिर्फ एक तरीका है और वो है क्वेश्चनिंग। आप जो मानते हो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाओ, प्रश्न चिन्ह लगाओ। आप जब अपने बिलीफ को क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे ना, तब आप देखोगे कि आपका जो पुराना बिलीफ है जिसका कोई आधार नहीं है, वो धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत कुछ मानते हो, आप क्या मानते हो उसे क्वेश्चन करो, उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाओ। आपसे यहाँ पर मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका बिलीफ गलत है, आपको अपने पुराने बिलीफ को तोड़ देना चाहिए। मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप अपने बिलीफ को क्वेश्चन करो, तब आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा बिलीफ सही है और कौन सा गलत है। आपको ये पता चलेगा कि आप अपने जीवन में जो मानते हो उसका क्या आधार है, उसका आधार सही है या गलत। आप जब इस तरह से अपने बिलीफ को ही क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे, तब आपका बिलीफ टूटना शुरू हो जाएगा। और जब आपका पुराना बिलीफ टूटेगा और नया बिलीफ बनेगा, तब आपका माइंड बदलना शुरू हो जाएगा। अभी तक हमने बात की पेशेंस, बिलीफ, थॉट और क्वेश्चनिंग के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपको एक लास्ट पॉइंट बताना चाहता हूँ, और वो है नॉलेज, ज्ञान। अपने जीवन को सही डायरेक्शन देने के लिए, सही दिशा देने के लिए हमें ज़रूरत है सच्चे ज्ञान की, नॉलेज की। अभी तक मैंने आपको जो कुछ भी बताया, ये काम आप तभी कर पाओगे जबकि आपके पास सच्चा ज्ञान रहेगा। और सच्चे ज्ञान की प्राप्ति का सबसे अच्छा तरीका है किताबें पढ़ना। आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हो, धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हो, अच्छे वीडियो देख सकते हो, ऑडियो बुक सुन सकते हो, और ये सारी चीज़ें आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। और जब आपको सही ज्ञान की प्राप्ति होगी तो फिर आपका माइंड अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, अपनी बिलीफ बदलनी पड़ेगी, अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, अपने बिलीफ को क्वेश्चन करना पड़ेगा। और ये सारा काम आप तभी कर पाओगे जबकि आपके पास सच्चा ज्ञान हो। ज्ञान का यहाँ पर ये मतलब नहीं है कि आप ये सीख जाओ कि a + b का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। ये कैसे होता है? ज्ञान का मतलब है वो ज्ञान जिससे आपकी सोच अच्छी हो, आपकी समझ अच्छी हो और जीवन के प्रति आपका नजरिया बदले। इसीलिए सच्चा ज्ञान हासिल करो और ये आपके माइंड को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। तो फ्रेंड्स, चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।